नगर निगम भोपाल विकास कार्यों में लगातार कार्य कर रही है। हम बात कर रहे हैं गोविंदपुरा विधानसभा की। यहां पर विकास की बात कर तो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहां पर हैं। नगर निगम के लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। चारों ओर विधायक द्वारा विकास किया जा रहा है, चाहे वह रोड हो, नाली हो, नल की समस्या या फिर मुख्यमंत्री योजना या प्रधानमंत्री योजना, इन सभी का निर्वाह इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आज हम बात करें वार्ड क्रमांक 54 की। यहां के पार्षद जितेंद्र शुक्ला से खास मुलाकात पर शुक्ला ने बताया कि हमारे इस वार्ड में लगभग 80% कम 2 साल के अंदर हो चुका है। हमारे इस क्षेत्र में इन सराहनीय कार्य के लिए हमारे क्षेत्र की विधायक मंत्री कृष्णा गौर की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। इन्हीं के रहते आज हम इतने बड़े काम कर सके। यहाँ पर कई प्रकार की समस्या में छोटी छोटी बताई गई थी, मगर समय रहते हमने उन समस्याओं को भी सुना और उसे पर अमल कर उन्हें पूर्ण रूप से किया। आगे भी जो कार्य अभी वार्ड में रह गए हैं उन्हें भी जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। हमारे क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका पूर्ण रूप से सभी क्षेत्र वासियों को निर्वाह किया जा रहा है। हमारे वार्ड क्रमांक 54 में सड़कें हो, नाली हो, स्ट्रीट लाइट, पानी की समस्या आज हमने हमारे मंत्री के सहयोग से अपने वार्ड में पूर्ण रूप से कार्य किए हैं। आज जनता भी हमारे मंत्री को साधुवाद दे रही है। क्षेत्र में कई जगह गंदगी भी दिखती है तो हम तुरंत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तुरंत इस पर कार्रवाई भी करते हैं। मैं आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे क्षेत्र के विधायक मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री कृष्णा गौर जी का, जिनके अथक प्रयास से आज पूरे 18 वार्ड में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। पार्षद जितेंद्र शुक्ला ने आज क्षेत्र के विकास तो बताए ही, साथ ही आज मध्य प्रदेश शासन मंत्री कृष्णा गौर जी को शुभकामनाएं भी दी। जनता ने भरपूर आशीर्वाद हमारी गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी को दिया और 1,06,668 वोटों से एक भारी बहुमत से जिताने का काम इस गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किया। और जब जब जनता ने उन पर भरोसा विश्वास जताया है, चाहे महापौर के रूप में हो, महापौर के रूप में भी उनके अनेक उपलब्धियाँ अगर कहा जाए तो इस राजधानी को वास्तविक रूप में राजधानी का स्वरूप देने का अगर काम किसने किया है तो अपने महापौर के कार्यकाल में माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी ने किया है। हम सबको विदित है कि पेयजल हेतु भोपाल शहर केवल बड़े तालाब पर ही निर्भर रहता था। जब वो महापौर बनी तो उन्होंने भोपाल शहर के लिए पेयजल के लिए एक और सुविधा, एक और ऑप्शन तैयार किया और मां नर्मदा 70 किलोमीटर दूर सागंज से भोपाल लाने का काम उन्होंने अपने कार्यकाल में ही किया। तो ऐसे कई ऐतिहासिक कार्य उन्होंने अपने महापौर कार्यकाल में किया। तो निश्चित हम सबको पूर्णतः भरोसा और विश्वास है कि जिस प्रकार महापौर के रूप में एक सफल और ऐतिहासिक कार्य उन्होंने राजधानी भोपाल के लिए किया है, तो प्रदेश नेतृत्व ने, हमारे संगठन ने मध्य प्रदेश शासन में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के रूप में जो मंत्रालय उनको दिया है, निश्चित उस मंत्रालय को प्रदेश में देश भर के लोग अपने कार्य की प्रतिबद्धता और जीविका के आधार पर उस विभाग में ऐसे नए आयाम स्थापित करेंगे, लोग बाग उनके विभाग में उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति उनका जो संकल्पबद्ध है उन कार्यों को हमेशा याद करेंगे। अभी प्रधानमंत्री द्वारा जो राम मंदिर निर्माण को लेकर भी चल रही है, यहाँ से ट्रेनें भी फ्री जाएंगी, तो किस प्रकार से अपने यहाँ क्षेत्र का वातावरण है, कितने लोग जाएंगे इस बार वहाँ पर दर्शन के लिए? देखिए, लगभग 500 वर्षों का इंतजार हुआ है खत्म। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब शपथ ली थी उसके साथ इन्होंने कहा था, क्योंकि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप सदैव लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, विपक्ष सदैव ये आरोप लगाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्रों पे उस संकल्प को पूरा किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और 22 तारीख को प्रभु रामलला जी का भव्य और दिव्य मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इस पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण है जो हम सबके आस्था के प्रतीक हैं। और लगभग सभी से आग्रह है कि जो वहां पहुंच सकेंगे उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, और जो नहीं जाएंगे वो अपने अपने धार्मिक स्थानों को भी यहीं सजाने का काम करेंगे। सब व्यक्ति अपने अपने घरों में दीपक जलाएंगे, प्रत्येक मंदिरों को सजाने का काम और लाइटिंग करने का काम, ऐसे एक पूरा उत्साह के रूप में प्रभु राम जी के उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। शुक्ला जी, कहना है कि यहाँ पे काम ही नहीं है, अभी क्या क्या काम हो गए और आगे के क्या लगे हुए हैं वहाँ पर काम का आपके क्षेत्र में? वार्ड में लगातार जो भी हमारे विकास के कार्य थे
जनता की जो मांगे थी, लगभग उनकी सड़क, नाली और पेयजल हेतु जो जो प्रमुख मांगे थी हमारे, उन कार्यों को हमने हमारे यशस्वी विधायक माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ के आशीर्वाद से लगभग उन कार्यों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। और लगभग हमारी साकेत नगर की अगर हम ले लें तो 70 से 80% सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। महापौर से विधायक बनी, विधायक से मंत्री बनी, अब विकास को लेकर जो कमियां थी, तो ऐसा लगता है कि मंत्री बनने के बाद कब संपूर्ण विकास कंप्लीट रहेंगे? बिल्कुल पूरा होगा। विधायक के रहते भी उन्होंने एक एक क्षेत्र, हमारे गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में पूरे 18 वार्ड हैं, 18 वार्डों में एक एक क्षेत्र में उन्होंने विकास कार्यों की एक श्रृंखला के तहत उन्होंने विकास कार्य किए हैं। तो निश्चित है मंत्री बनने के बाद भी जो विकास कार्य और रह गए, क्योंकि अब मंत्री बनने के बाद जनता की आशा अपेक्षा और ज़्यादा बढ़ेगी, तो जो विकास कार्य रह गए हैं उनको भी वो पूरी पहली प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का हर संभव प्रयास। अभी शर्मा जी कितने 2 साल लगभग होने को आ रहे हैं, कितने करोड़ के काम आपके वार्ड में हुए हैं? अभी वार्ड क्रमांक 54 में लगभग हमने 12 करोड़ रुपए तक के काम पूर्ण करा चुके हैं।